हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बीकॉम फाइनल ईयर की एग्जामिनेशंस मंडे से यानी कि कल से स्टार्ट हो रही हैं और स्टूडेंट्स को इस बारे में काफ़ी डाउट है कि किस तरह से वहाँ पर जाना है, कैसा माहौल होगा और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। और एग्जामिनेशन को भी अटेम्प्ट करने के बारे में डाउट्स रहते हैं और किस सीरियल में हम अटेम्प्ट करें और अच्छे मार्क्स लें। तो ये सारी डाउट्स वगैरह या बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वैसे 2 दिन हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और हर कॉलेज में पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ एग्जामिनेशंस ली जा रही हैं। आप किसी भी कॉलेज पर ये उंगली नहीं उठा सकते कि वहां पर एग्जामिनेशंस को लेने के बारे में, यहाँ प्रिकॉशंस के बारे में कोई भी लापरवाही बरती जा रही है। ऐसा कदापि और कदाचित कदाचित कहीं भी नहीं है। बस आपको अपना ध्यान ये रखना है कि अपनी 7 से 9 बजे की जो परीक्षा है उसके लिए आपको कम से कम 5 बजे मॉर्निंग में उठना है। ठीक है, इन चीजों को एक बार रिमाइंड कर लेना आप। कम से कम 5 बजे आप उठें, अपना फ्रेश वगैरह होकर, और 6 बजे तक आपको कॉलेज में पहुंच जाना चाहिए क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर है। किसी ना किसी बच्चे की रोल नंबर की प्रॉब्लम आती है या कोई और भी कोई डाउट है तो वहां क्लियर कर सकते हैं। और ऊपर से सैनिटाइजेशन होने में या बच्चों को सैनिटाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। और आप 6:15 के बाद यानी कि 6:15 के बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहुंचे क्योंकि अबड़ा दबड़ी में कुछ ना कुछ रह जाता है और आप फिर डिप्रेस होंगे। और ये बिल्कुल ना सोचें कि कोरोना वगैरह या ऐसी कोई बीमारी आपको परेशान करेगी। तो हम लोग भी एग्जामिनेशंस लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं जी। यूनिवर्सिटी की युद्ध स्तर पर तैयारी है कि आप अपनी एग्जामिनेशंस को बड़े अच्छे तरीके से दें। और आप ये मानकर चलो जी, आपकी पूरी लाइफ में एग्जामिनेशंस ही होनी है। और जब अपनी डिग्री का, बीकॉम का लास्ट ईयर है, तो बिना एग्जामिनेशन के कैसे पॉसिबल है कि हम अपनी डिग्री को आगे यूज कर पाए। और वैसे भी आगे लाइफ में ट्रैक पर रहने के लिए आपको ये एग्जामिनेशन तो देनी ही है। बस थोड़ा इस तरह से पॉजिटिव होकर कि 6:15 के आसपास आपने सेंटर पर पहुंच जाना है। वहां सैनिटाइजेशन वगैरह में टाइम लग जाता है और आप अपने रूम के बाहर रोल नंबर वगैरह करने के लिए 6:30 के बाद आपको वहीं पर होना चाहिए। 6:45 से एंट्री हो जाती है रूम्स में। और अगर कहीं पर 5 मिनट पहले भी एंट्री हो रही है तो कोई बात नहीं, आप बैठें, तसल्ली से बैठें, क्योंकि आपका पहला पेपर है एक गैप के बाद। तो जो एंट्रीज वगैरह हैं उन्हें फिल करने में टाइम लगता है। अपनी किट में आप क्या क्या साथ लेके जाएं, थोड़ा सा ध्यान दें कि आपको पेन तो चाहिए और आपको कोई पेंसिल वगैरह इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके पास 2-3 पेन हो और जो पेन आप यूज करें तो पहले थोड़ा चला कर देख लें कि पूरी एग्जामिनेशन उससे दी जाए। इंक वगैरह चेंज ना करें आप, ज्यादा अच्छी बात है। और ऊपर से जब एंट्रीज फिल करते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, तो फिर फ्लूइड वगैरह यानी कि व्हाइटनर होता है तो वो सबके पास अवेलेबल नहीं होता। तो आप, ज्यादा अच्छी बात है कि व्हाइटनर को भी अपने साथ ही रखें। तो कोई मिस्टेक होती है अपने आप फटाफट करेक्ट की, क्योंकि 10 मिनट आपको बड़े आराम से लगेंगे एंट्रीज को फिल करने में, क्योंकि पहला पेपर है काफी गैप के बाद आपका। और आपने अपने ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइजर साथ रखना है, पानी की बोतल भी अपने साथ लेके जाएं। और जो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करते हैं या दूर से आते हैं तो वो अपना कुछ ऐसा इंतजाम जरूर करें, चाहे ही आपके रूम के बाहर ही ये चीज रखवा दी जाएगी। लेकिन फिर भी आप बिल्कुल भूखे पेट ना जाएं। और बीकॉम फाइनल वालों को थोड़ी सी आदत होती है कि जैसे इवनिंग में एग्जाम देने की, तो ये मॉर्निंग का एग्जाम है, लेट नाइट तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पेपर देना है। और पेपर का सिस्टम क्या है ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता चल गया होगा कि जो फर्स्ट ए सेक्शन है, ए सेक्शन में जो 10 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स वाले, अब उनको परसेंटाइल सिस्टम पर बढ़ा दिया जाएगा। खैर आप उसकी चिंता ना करें, लेकिन हाँ इतना है कि 10 क्वेश्चंस आपको पूरे ही करने हैं। सेकंड सेक्शन में जो 7 क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपने 5 करने थे, अब 3 क्वेश्चन ही करने हैं। तो आप इतना तो ध्यान रखिए, अगर आपका न्यूमेरिक पेपर है तो ये पेपर पहले से प्रिंट हो चुके हैं जी, और 7 में से 5 के आसपास तो न्यूमेरिक होते ही होते हैं। तो फिर आपको 5 में से 3 न्यूमेरिक करने हैं, ऐसा तो कभी पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम में इतना ऑप्शन तो मिला ही नहीं आपको। और पेपर पहले से प्रिंट है, बिल्कुल नया नहीं बन के आएगा। कोई अगर आपको भ्रांति है तो उसे आप मन से निकाल दें।
और बड़े रिलैक्स मूड से आपने पेपर को पढ़ना है, क्योंकि आपके 2 4 5 मिनट तो पेपर पढ़ने में लगेंगे और अच्छी तरह सिलेक्ट करने में कि किस सेक्शन से हम अच्छे तरीके से स्टार्ट हो, उसके बारे में भी अभी बात करता हूँ और आपको किस तरीके से करना है। और जो सेक्शन सी है उसमें 4 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन करना है, और अगर न्यूमेरिक पेपर है तो न्यूमेरिक पेपर है तो 2 या 3 तो न्यूमेरिक आपके उसमें प्रिंट हो चुके हैं ना, तो उनमें से आपने एक करना है, तो बड़ी तसल्ली से। लेकिन आप मान के चलो अगर आप 64 मार्क्स का पेपर करके आएंगे वहां पर और उसको 100 का बना दिया जाएगा, जिसे परसेंटाइल सिस्टम कहते हैं, तो आप बेस्ट क्वेश्चंस को ही एक बार यूज करना है। यानी कि अगर आप बिल्कुल बुरी तरह पजल हो गए हैं तो ही ए सेक्शन से स्टार्ट करें, क्योंकि वो थ्योरी वाला पोर्शन होता है। ज्यादा अच्छा है अगर आपका न्यूमेरिक पेपर है तो आप सी की बजाय बी सेक्शन में आए। बी सेक्शन में आप मान के चलो कि 5 न्यूमेरिक में से आपको 3 करने हैं, और अगर आपकी नॉर्मल तैयारी भी है तो भी आपको 2 या 3 न्यूमेरिक आ रहे होते हैं, और कितना भी बुरा क्यों ना हो हमारे साथ तो एक न्यूमेरिक तो आ रहा होता है। और हम स्लिप आउट बड़े क्वेश्चन में ना हो, ट्रैक पर आने के लिए एक बीच वाली यूनिट यानी कि बी सेक्शन को आपने उठाया, और उसमें जो पहले 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था तो अब उसकी नेचुरल एक तरह से मार्किंग बढ़ ही जानी है उसी रेशियो में। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर बाई चांस आपसे मिस्टेक भी होती है तो ऐसे 2 क्वेश्चन और करने हैं आपने। और ट्रैक पर आने के लिए आपको ऐसा न्यूमेरिक, एक छोटा न्यूमेरिक उठाना चाहिए। जो बड़ा न्यूमेरिक एक ही करना है उसको पहले नंबर पर हाथ ना लगाएं। अगर फुल कॉन्फिडेंट है और टाइम आपके पास आपको लगता है कि बच जाएगा फिर एक अलग मैटर है, लेकिन मेरे कहने से आप बी सेक्शन में छोटे न्यूमेरिक को उठाएं। तब तक आपकी क्या है कि जो कॉपी वाली फॉर्मेलिटीज होती है, लेक्चरर्स की तरफ से फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो पूरी हो चुकी होती हैं और आपका रिदम बन चुका होता है। तो रिदम बनने के बाद फिर आप अच्छे क्वेश्चंस को उठा सकते हैं। इवन आप सी सेक्शन का जो एकमात्र क्वेश्चन करना है वो कर सकते हैं और बी सेक्शन को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ए सेक्शन में जनरली थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी आप कोशिश करो कि जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 2 या 3 न्यूमेरिक बेस पर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, यानी कि कोई फार्मूला बेस होता है या जिसकी एक कोटेशन होती है कि लिमिटेड वर्ड्स की ही होती है, जिसमें आपने कोई तुक्के तीर तुक्के नहीं चलाने। तो पहले उन्हें अटेम्प्ट किया जाए ताकि एक इंप्रेशन भी अच्छा हो, और ऊपर से कहीं टाइम के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन आपके ना छूट जाएं कि जो करने आपके लिए जरूरी थे और आते भी थे। और घड़ी आपने जरूर लेके जानी है साथ में, और टाइम को बांटना है। और टाइम आप खुद चेक करो ना कि जो आपने बड़ा क्वेश्चन करना है सी सेक्शन का, उसके लिए आपके पास 30 से 35 मिनट है जी पढ़ने के बाद। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो बी सेक्शन के हैं उसमें 12 13 मिनट से ऊपर आप दे नहीं सकते। तो कोई 15 मिनट भी देगा तो 45 मिनट यहां पर कंज्यूम कर लेगा, तो कोई बात नहीं। 15 मिनट में 2 3 मिनट कम से कम पढ़ने के लगते हैं, 5 मिनट भी आप मान सकते हो। तो 15 15 मिनट के लिए बी सेक्शन अगर आप देते हैं 3 क्वेश्चंस के लिए, और एक 35 40 मिनट्स के लिए अगर आपने सी सेक्शन का देना है, तो बाकी आपके लिए सफिशिएंट टाइम बचेगा कि पहले 10 छोटे क्वेश्चन किए जाएं, लेकिन वो अपना ही टाइम लेते हैं। और अगर कोई बच्चा पहले नंबर पर उन्हें करने लग जाता है तो अभी आपकी स्पीड बनी नहीं होती जी, और आप उन 10 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम खा जाओगे। तो मेरे कहने से आप उन क्वेश्चंस को ना करना, बिल्कुल सेफ साइड चलना है। तैयारी नहीं है तो फिर एक अलग मैटर है, या पूरी तरह स्लिप आउट हो गए हैं एग्जाम में, तो फिर आप बी और सी सेक्शन के क्वेश्चन को एक बार खराब ना करें। तो ज्यादा अच्छा है एक छोटा क्वेश्चन या 2 3 छोटे क्वेश्चन शुरू वाले कर लें, अगर बाई चांस कुछ नेगेटिविटी आपको फील होती है वहां पर, ताकि आपका टाइम निकल जाए। तो थोड़ा सा 10 15 20 मिनट एक बार निकलते हैं तो एक ट्रैक पर आ जाते हैं। जैसे एक बैट्समैन होता है तो एक पिच पर जम जाता है, तो उसके बाद तो फिर आपने अपनी जीत खुद ही हासिल करनी है, और श्योर है कि आप किला फतेह करके आओगे। और ये जो बीकॉम फाइनल के एग्जाम्स हैं आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाएंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम बहुत अच्छा दे सकते हैं, और हमें इन परीक्षाओं से कभी बचना नहीं चाहिए और ना ही हम बचेंगे, क्योंकि आगे लाइफ में बढ़ने के लिए ये परीक्षाएं आपके लिए काफी जरूरी हैं। और सभी लोग तैयार हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, राज्य सरकार की भी उसी तरीके से काफी अच्छी तैयारियां हैं। और कोरोना वगैरह ये सिर्फ डरने की बातें हैं। जब पूरा माहौल खुल गया है और आपके आने से पहले हम लोग वहां पर तैयार मिलेंगे और एग्जामिनेशन सेंटर की व्यवस्थाएं पूरी तरह से होंगी, तो फिर आपको इन चीजों के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ अपनी किट को कैरी करें,
अगर साबुन वगैरह भी छोटी अगर आपने लेनी है, जैसे पेपर सोप वगैरह होता है, या छोटी साबुन लेकर अगर जाते हैं और हाथ वगैरह आप धोते रहें, अगर आपने पानी वगैरह पीना है या ऐसा कुछ है, और अपनी पानी की बोतल आप खुद ले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इन चीजों का आप ध्यान रखें, बड़े रिलैक्स मूड से पेपर करना है। मैंने आपको पहले भी पर्सनली भी ये चीजें सिखाई हुई हैं और बताई हुई हैं, क्योंकि अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को उनको नहीं उठाना है। हालांकि उनके मार्क्स अब बढ़ जाएंगे, जिस तरह से परसेंटाइल सिस्टम से उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, लगभग 1.5 टाइम्स हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। पर फिर भी आपको अगर फुल कॉन्फिडेंट है तो फिर छोटे क्वेश्चंस को शुरू में नहीं उठाना चाहिए। इससे ऐसे एग्जामिनर को भी फील होता है कि बच्चा सेफ साइड की तरफ चल रहा है, कि वो पास होने का ही वो जुगाड़ सा कर रहा है, और ये कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप पूरे कॉन्फिडेंस से लगे। हाँ, बी से स्टार्ट हो या सी से हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरे कहने से बी से आप स्टार्ट हो, थोड़ी सेफ साइड होती है बाई चांस, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे पहले 10 15 20 मिनट में गलतियां करते हैं, क्योंकि बीच में एग्जामिनेशन हॉल में भी कुछ ना कुछ हलचल रहती है, कोई आ गया, कोई आपसे साइन करवा रहा है, तो ये ड्यूरेशन चलता रहता है। तो उस दौरान अगर आप छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो एक तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा आपके, अगर 35-40 मिनट लगने ही है और पहले क्वेश्चन में लग गए और देने भी थे हमने इतने, तो भी आपको ऐसे लगेगा कि मेरा कुछ हुआ ही नहीं है। और जब तक बेल लगेगी तो आप 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, और माइंड में रहता है कि 10 वो वाले, 3 ये वाले, एक ये वाला, तो फिर माइंड नहीं काम करेगा, और एक बेल लगते ही 1 घंटा होते ही तो आधा टाइम बीत गया आपका। तो थोड़ा शॉर्टर वर्जन है, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से डील करना है, और बहुत जल्दी आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। दिवाली से पहले खुशखबरी आएगी कि आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आप आगे के लिए पीजी के लिए तैयार मिलेंगे। और अपने लाइफ का टारगेट सेट करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, और हमारी विशेष दिल से हैं, और बड़े मजे से आप पेपर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहो।